जयपुर के दूदू से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को परेशान कर दिया। जयपुर के दूदू में एक विधवा महिला और विवाहित युवक के प्रेम प्रसंग के चलते दोनों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दोनों गंभीर रूप से झुलसे और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोनों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जयपुर ग्रामीण के दूदू मोखमपुरा थाना क्षेत्र के बंडालो गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। वारदात रात करीब 2 बजे की है, जहां युवक के घर से 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका के घर वालों ने दोनों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों बचने के लिए करीब 100 मीटर तक चीखते हुए दौड़ते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महिला विधवा है। उसके पति की 6 साल पहले दुर्घटना में मौत हो चुकी है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति भी शादीशुदा है। घटना के बाद पूरी तरह से झुलस चुकी पीड़िता का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो अपने परिजनों पर आरोप लगा रही हैं। जेटू तो बस और तन और गोमाल को ना है गोविंदा गोविंदा वरी बस हैं जेटू तो गोविंदो और को ध्यान गोविंदन हैं जेटू तो चने हैं दे बता मन जेटू तो चने और जेटू तो के अलावा और याद हो ना हाँ। खेत में ये वही झोपड़ी है जहाँ पर यहाँ पर रुके हुए थे और अमूमन यहीं वो रहते हैं। और इस झोपड़ी को इसी तरह से बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर खेत की निगरानी रखता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। बाकायदा यहाँ पर जो पंखा है वो भी लगा रहता है, खाट है वो लगी हुई थी। तो यहीं पर जो वो रात को सो रहे थे और उसके बाद पीछे से वो लोग आए। करीब उनकी संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, हालांकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो वो आए और अचानक से जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि करीब 2 पेट्रोल की बोतल अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया और तुरंत प्रभाव से पीछे जो खेत है, जो रास्ता उन्होंने बनाया था, वहीं से वो फरार हो गए। और जो आग लगती रही और जब तक दोनों को भागने का मौका मिलता तब तक आग की लपटें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने खेत पर सो रहा था। रात 2 बजे के बीच उसकी प्रेमिका उससे मिलने पहुंची और इस बात की खबर महिला के घर वालों को पहले से ही थी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथ ही दोनों के रिश्ते को लेकर दोनों परिवार में मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद महिला के ससुर और जेठ ने दोनों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आपको बता दें कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के खेत आसपास में ही हैं। आरोपी खेत की तारबंदी तोड़कर खेत में घुसे थे। वारदात की जगह पर खेतों की फेंसिंग कटी मिली है, तारें बिखरी हुई थी। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी इसी रास्ते से झोपड़ी में पहुंचे और पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाई। गंभीर रूप से झुलस चुके पीड़ित के भाई ने बताया कि झोपड़ी में आग लगते ही दोनों चीखते हुए झोपड़ी से भागे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हम तो राम के भरोसे, पहले भी राम के भरोसे 2 साल से चल रहे हैं, अब भी राम के भरोसे चल रहे हैं। अगर राम न्याय देगा तो देगा, नहीं हमारे साथ तो हो रहा है, जैसे हो रहा है जो होगा वो तो। हम तो हमारे परिवार में तो 10 लोग हैं, जो 3 भाई तो हमारे शांत हो गए और वो तो 100 लोग हैं, उनमें करेगी जो करेगा। अब तो राम करेगा, न्याय करेगा। तो हम तो क्या करेंगे? या प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? या तो राम या प्रशासन, यही है इस टाइम न्याय करने वाले। हमारे तो हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो करते तो फिर रात को कर लेते करने था। तो अब तो पर भगवान पे मेरी है, जो वो करेगा न्याय वही होगा। घटना रोज का खेत में सो जो रोज डेली खेत में सो जो पड़ाव करे जा जो बंधन बिजली चलाओ जा बुढ़े बिजली चलाओ बुढ़े सूतो जो बुढ़े मेरे रात 2 बजे बुढ़े 12 सुनिए 2-4 जागिया से बागिया से मैं तो उठ अड्डा ही आयो जो सूतो ही जो मन तो नींद आ रही पैसा बड़ी बड़ो आयो जो सारो बड़ो। अभी तक की जो प्राइमा फेसिया जानकारी है उसमें ये सामने आ रहा है कि लगभग
3 से 4 लोग हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ में जिनको डिटेन किया है वही बता पाएंगे उनके साथ कितने लोग आए थे। तो यहाँ से वो निकले और ठीक पास में वो आप देखेंगे कि खेत में कुछ बना के रखते हैं, वहाँ यहीं पर जो है अमूमन खेतों की रखवाली के लिए यहीं सोते थे। और उस समय सोनी देवी भी यहाँ पर मौजूद थी। तो उसके बाद दोनों को जिंदा जला दिया गया। हालांकि दोनों अभी गंभीर घायल है, एसएमएस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उनका इलाज जारी है और पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है और पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि महिला के जेठ के लड़के और पीड़ित की भतीजी ने लव मैरिज की थी। घर से भागकर दोनों ने शादी की थी। बस दोनों परिवारों में रंजिश यहीं से शुरू हुई। दोनों परिवार में कई बार झगड़ा भी हुआ। पीड़िता के घर वाले काफी समय से हमले की योजना बना रहे थे। आधी रात को हमलावर अपने खेत की ओर से आए, फेंसिंग काटकर झोपड़ी तक पहुंचे, पेट्रोल छिड़ककर दोनों को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित शख्स के परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई। तब तक दोनों का शरीर काफी जल चुका था। आके परेशान करते हैं वो। फिर मेरे एक बेटी थी, एक ही थी वो मेरे, जबरदस्ती उसने पता नहीं बोला चुकला के सीधी सादी थी, बोली बाली थी, कोई ऐसा नहीं था, उसके भेदभाव नहीं था मतलब। तो उसको बेखा बेखू के वो ले गया, उसका मतलब बर्दी सिंह का ही था वो छोरा, तो वो हमलाल का था। उनकी शादी हुई, बस तब से आप दोनों के परिवार में अनबन है। किसकी शादी हुई थी? जो आपके जो परिवार की जो बच्ची है अंजलि नाम है। कंवारी थी वो, तो छोटी थी बच्ची, 18 साल की थी, 18 साल 4 महीने की थी। जबरदस्ती ले गए, फिर भी हम कम थे, वो उनका मोहब्बत था। आदमी ज्यादा है, हमारी कोई सरकार भी नहीं सुनती है, कोई भी नहीं सुनता हमारी। तो यहाँ खेत में मेरे पिताजी सो रहे थे और यहीं पड़ोस के 2-3 लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आग लगा दी आके। तो मैं पुलिस से यही चाहता हूँ कि उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मेरे पापा रात को खेत में सोने आए थे, फिर उन्होंने पकड़ के पापा को और दबा के और जला दिया। फिर हम आए यहाँ पे, फिर पापा चीखे, फिर यहाँ से खुद ही कपड़ों को बुझा के फिर हम कपड़े खोले, फिर आए हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर वो आप क्या चाहते हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई हो? हाँ, उन पे सख्त कार्रवाई हो और मैं हमारे पापा को न्याय दिलाए, या तो भगवान या फिर राज। पुलिस को शक है कि महिला अपने प्रेमी से मिलने जाती है। इस बात का उसके परिवार को पता था और उस दिन उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। आग लगते ही पीड़ित जलती हुई झोपड़ी से बाहर भागा। जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। 100 मीटर दूर रखे पानी के टब से आग बुझाने की कोशिश की, इससे आग कुछ कम हुई। महिला झोपड़ी के पास ही अचेत और झुलसी अवस्था में मिली। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। घटना के बाद पुलिस दोनों को पहले बिचनू अस्पताल ले गई। यहां से उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। महिला का तो यही है कि मतलब हमें फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर महिला मिली है तो वो उन्हीं के परिवार से हैं। तो उन्हीं के परिवार से क्या है कि हमारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे महिला का मतलब झूठा आरोप लगा के हमारे जो अंकल थे एक और है, तो उनके मतलब महिला के चक्कर में आके उनको कैश वैस कैसे सिस्टम हो गया था। तो उनके क्या है कि हाथ पैर तोड़ दिए गए थे पहले भी, तो चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। हमारे कुछ ऐसा नहीं था, मैंने उसके पास गया भी नहीं। जांच वाच सब करवा लो आप, जो भी मेडिकल होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस अंकल ने बोला, झूठा ऐसा आरोप लगा कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, क्योंकि हमारे 2 साल से अनबनती चल रही है हमारे दोनों परिवारों में। तो वो तो मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो बाइक से चलते हुए उन्होंने क्या कि रुका के उसको वहीं पे मारा गया है। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि झूठा आरोप लगाया है इन्होंने, ये झूठा केस है। हमारे जोरी वर्दी ये केस लगाए जा रहे हैं, जोरी वर्दी उनको हमारे जो कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारे जो वही लोग हैं जो हमारे जो मिलावट है, जो आगे जो केस मांगा का कोई बातचीत करे, तो उनको पहले ये काम किया है। ये पुरानी दुश्मनी के कारण ये पहले कोई हमारे हुआ था, हमारा भाई था, तो ऐसा काम कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरह की तालिबानी सजा देने का हक किसी को नहीं है। दोनों को प्रेम करना इतना महंगा पड़ा कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि विवाहिता और विधवा होने पर अगर अवैध प्रेम संबंध रखना गलत है, तो परिवार को सजा देना और जिंदा जलाने की कोशिश करने की इजाजत किसने दी? बहरहाल पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके।
पुलिस फिलहाल उसको डिटेन कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी की तैयारी है और हत्या और जहरीला पदार्थ डालना इन तमाम धाराओं पर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको गिरफ्तारी की तैयारियां है। और जो इस पूरे मामले में जो फरार है या और लोगों का नाम सामने, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद और भी नाम आएंगे तो पुलिस उनको भी डिटेन और गिरफ्तार कर सकती है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, दूदू, जयपुर।